आप लोग एक बात बताओ, संसार में कितनी चीज़ों में घुटन हुई, संसार छोड़ के तो आप लोग नहीं भागे। यहाँ थोड़ा सा ज्ञान सुन के अगर घुटन हो जाती है, कभी अभ्यास में सफलता नहीं मिलती, गिल्ट कॉन्शियस हो जाता है, तो उसमें आप लोग इतना शोर किस लिए मचाते हो? कोई बड़ी बात तो नहीं है। इतनी मेहनत गुरु की ले रहे हो, अब अचानक अगर कोई विकार अटैक करेगा, थोड़ी देर परेशानी तो होगी, और परेशानी होना विवेक जागने की निशानी है। परेशानी ना होना अविवेकी मनुष्य की निशानी है। आज बाहर के सब चौकीदार सो सकते हैं, ये जो विवेक रूपी चौकीदार है ये कभी सोता नहीं है। ये हमेशा जागता रहता है और हमें सावधान करता रहता है। सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना बहुत आसान है, पर अंदर से अपने एक एक ख्याल को दुरुस्त करना, मेहनत तो इसके लिए है। यही तो अंतर रह जाता है। भाई ज्ञान गुरु भी सुना रहा है, ज्ञान तुम अपनी अपनी एरिया में भी सबसे सुनते ही रहते हैं, लेकिन अंतर है, गुरु जितना विशाल हृदय नहीं मिलेगा। सबके पास अपने ही विचारों से बाहर आने की कोई रमज़ ही नहीं होती है। ज्ञान भी बोलते हैं, खुद राग द्वेष के अधीन है, खुद किसी ना किसी ममता के अधीन है, और कुछ नहीं, अपनी देह की ममता में पड़े हैं, अपने दुख सुख का बहुत चिंतन है, अपनी मैं की बहुत परवाह है। तो ये तो अविवेक की निशानी है ना, कि मनुष्य जागा हुआ नहीं है, सिर्फ बोलना सीख गया है। अब कबीर कहता है, सुखी सब संसार खाए और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। भाई सारा संसार सुखी है, खाए और सोए, सही बात है। कबीर जी क्यों दुखी है, जागे और रोए? जो जागेगा वो एक बार तो रोएगा, आएगा ही रोना उसको। जागेगा तो पता चलेगा जीवन किस दिशा में जानी चाहिए थी और किस दिशा में जा रही है। जागेगा तो उसको पता चलेगा मेरे मन के राग द्वेष के संसार का मोती नहीं हुआ है। जागेगा तो पता चलेगा मैं आज भी अपनी अहमता को कितनी प्रेफरेंस देता हूँ, आज भी मेरे अंदर सबके लिए प्यार नहीं है। कोई पसंद आता है, कोई नहीं पसंद आता है, सबके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता हूँ, अकेलापन पसंद है, चूजी होके जीना पसंद है। जब इतना सब अपना अंदर हाल अहवाल पता चलता है तो परेशानी तो होगी। गुरु का वचन तो बहुत आसान है, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। पर अपनी स्थिति जांच के देखो तो आपको पता चलता है मन में तो पता नहीं कितना बड़ा संसार भरा पड़ा है, कितनी बातें भरी पड़ी हैं। गुरु तो कह रहा है एक ब्रह्म के सिवाय कुछ देखो नहीं, तुम्हारे अंदर द्वैत बुद्धि ही नहीं मरती। मन तो गुरु ने तो कह दिया किसी से कुछ नहीं चाहो, यही निष्काम है। लोगों के निष्काम में भी झगड़े हो जाते हैं, वो मेरे को नहीं पूछ रहा, वो मेरे को नहीं पूछ रहा, देखो मेरे से बात नहीं करके चलता, देखो मेरे अंडर नहीं चलता, मेरी सेवा नहीं करता, ये झगड़े खड़े हो जाते हैं। तो अविवेकी तो है सारा का सारा। गुरु के संग रह के गुरु जैसी जीवन बनती है, गुरु के संग रह के मनुष्य अपने आप को गढ़ पाता है। और कई लोग इतने उल्टे चलते हैं, गुरु के पास बैठ के भी सबके कर्म देखते हैं, फिर उनको गुरु के संग रहना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी से प्यार है ही नहीं, किसी के साथ स्वभाव बनता ही नहीं है, मन मुड़ता ही नहीं है। मन को तो आदत है अपने को ही ठीक कहने की, अब बुद्धि है, आई एम राइट, आई नो, यही सब अंदर भरा पड़ा है। अपनी गलती भी गलती नहीं लगती है, जहाँ हमको झुकना चाहिए, हमको बात करनी चाहिए झुक के, हम उम्मीद रखते हैं, फिर नाराज़गियाँ पैदा कर लेते हैं।
तो ये सब क्या है? ये सब अविवेक की निशानी है, जो इस मार्ग पर चलते चलते भी कईयों की बातें सामने आती हैं तो पता चलता है कि इंसान कितना अविवेकी है, जागृत नहीं है, अंदर उसके संसार भरा पड़ा है, रस भरे पड़े हैं, माया की बातें भरी पड़ी हैं, रिलैक्सेशन नहीं है, अंदर से ईश्वर को समर्पित नहीं है। वो सब उसके हलत चलत से पता चलता है कि ज्ञान सुनने सुनाने तक तो रखा हुआ है, पर अभी मिस्टेक्स क्यों कर रहा है फिर? क्योंकि अंधे की लालटेन जला के बैठा है। अपने को मार्ग नहीं दिखाया जा रहा, किसी को मार्ग कैसे दिखाएंगे? बल्कि ऐसे में दूसरों को भी पथ भ्रष्ट करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि अपना विवेक नहीं जागा हुआ है। और अगर ये कष्ट होता है, परेशानी होती है, ये आपको संवार के भी तो जाती है। आज मान लो अपनी किसी गलती पर हमको कोई पछतावा हुआ, एक बात है। अब जो वो कष्ट हमने सहन किया होता है वो हमको सावधान भी तो करके रखता है। आगे गलती करने से भी तो हम लोग बचते हैं। आगे हमसे जब कोई कारण आता है, कभी मन उठता है, हम एकदम से अलर्ट भी तो हो जाते हैं कि पहले भी मैंने इतनी तकलीफ़ पाई, अभी एक चीज़ आप खाओ वो आपका पेट खराब कर दे, वॉमिटिंग हो जाए, पेट दर्द होए, भुगत लिया बहुत। अगली बार वो चीज़ सामने आए ना तो पहले याद आता है ये चीज़ खाई थी तब भी अस्पताल तक पहुंच गया था। चाहे डॉक्टर कारण कितने भी बता दे, इसलिए हो गया, उसलिए हो गया, पर आप उस तकलीफ़ को याद करके उस चीज़ को खाना नहीं चाहते हो। तकलीफ़ याद आ गई। जब यहाँ पर हम लोग चलते हैं और हमें अपनी गलतियों के कारण अंदर पछतावा होता है, परेशानी होती है, हम वो गलती करने से दोबारा बच जाते हैं क्योंकि हमें पछतावा हो रहा है। और अगर समझो हमको पछतावा ही नहीं होए, जो तुम लोग चाहते हो, अंदर उलझन ना हो, दुख ना हो, परेशानी ना हो, फिर इंसान संवरेगा कैसे? यही तो प्रॉब्लम्स है। एक बच्चा फेल होता है, उसको पश्चाताप होता है, 2-3 दिन मूड ऑफ हो जाता है, खाना खाने का मन नहीं करता, दोस्तों के पास खेलने भी नहीं जाता। तो आप देखो ट्रैक चेंज होता है, वो पढ़ाई में मन लगाना शुरू करता है। और एक व्यक्ति की स्थिति है, कल्लू की माँ पकोड़े तल के रखना, आके खाता हूँ, तो उसका क्या होता है? 15-20 मिनट, आधा घंटा शांति से बैठेगा, फिर माँ को कहेगा मैं खेलने जा रहा हूँ। फिर माँ बोलती रहेगी अरे तू शर्म कर ले, पढ़ाई कर ले, कुछ तो कर ले, फेल हो गया है, तेरे को शर्म ही नहीं आ रही है। लेकिन वो वहीं का वहीं है। जिसके पास पश्चाताप की अग्नि नहीं जलेगी, उसके अंदर का खोट भी नहीं जलेगा। पश्चाताप की अग्नि आपके जीवन के खोट जला के आपको शुद्ध बनाती है। पश्चाताप की अग्नि तो जलनी चाहिए, अपने विकारों से परेशानी तो होनी ही चाहिए। जो अपनी गलती को गलती ही नहीं कह रहा तो फिर क्या करें? और किसी के साथ बैठो, गलती भी पकड़ लो, मान लो भाई तुमने ये गलती की, अगला अपनी गलती को गलती ही नहीं कहना चाहता, शर्मिंदा ही नहीं हो रहा, तो उससे सुधरने की कोई आशा कर सकते हो आप? वो अपनी गलती को गलती ना कह के वो तो कोई और ही बात कह रहा है, दलील देना चाह रहा है। तो जब कोई अंदर से शर्मिंदा नहीं है तो समझ तो आ जाएगा ना कि सुधरने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। जब किसी को अपनी गलती समझ में आएगी तो सुधरने की गुंजाइश भी खड़ी होती है, उसके साथ मेहनत करने का भी फायदा होता है। पर पता ही नहीं है कि मैं भूल पर भी हूँ कहीं, तो कैसे बात बनेगी? सोचने वाली बात है। अब संसार के लोग हैं, वो कहते हैं पुरुष स्त्री के बिना अधूरा,
स्त्री पुरुष के बिना अधूरी। भाई शादी होएगी तो ये पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा संसार के लोग बोलते हैं। लेकिन ज्ञान कहता है ब्रह्म अपूर्ण कब है? तुम शरीर की बात मत करो, ब्रह्म अपूर्ण कब है? आत्मा अपूर्ण कब है? आत्मा तो पहले से ही पूर्ण स्वरूप है। अपूर्णता ख्याल है, अपूर्णता सत्य का अभाव है, अपूर्णता सत्य को ना जानने के कारण अनुभव हो रही है। अपूर्णता तो वहां से आ रही है ना, ऐसे तो ब्रह्म पूर्ण है अपने आप में, सीधी बात है। अंग्रेजी में कहावत है, नो मैन इज एवर परफेक्ट। कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आत्मा में इम्परफेक्टनेस ही नहीं है। अब आत्म निश्चय में आ जाओ, धीरे धीरे परफेक्टनेस अपने आप आती जाती है। और आत्म निश्चय से हट जाओ तो बाहर संसार में परफेक्टनेस ढूंढने जाओ। बात तो यही है। तो मिसकॉन्सेप्ट्स भी तो आ जाते हैं ना। अब मिसकॉन्सेप्ट अगर कोई भी पाल लिया जाए तो पश्चाताप की गुंजाइश आप खत्म कर देते हो। बच्चे होते हैं पढ़ाई वाले, अक्सर आपका सामना होता है घरों में। पढ़ाई वाले बच्चे हैं, नंबर कम क्यों आए? ये ना पेपर आउट ऑफ कोर्स था, सारे बच्चों के ही कम आए हैं। अब एक मिसकंसेप्ट पाल लिया जिसने, पश्चाताप की गुंजाइश खत्म है, क्योंकि उसने तो किसी ना किसी कारण को दोष दे दिया। अब सुधरने की तो गुंजाइश बचेगी नहीं। क्या सुधरेगा वो? उसके पास सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं समझ में आएगी आपको, क्योंकि उसके पास एक रीजन है, चाहे वो मिथ्या है, गलत है, पर एक रीजन है। अब ज्ञानी जो स्वयं को माफ नहीं कर पाता, या एक जिज्ञासु की बात है कि वो अपने को ही क्षमा नहीं कर पाता है। इवन गॉड में फॉरगिव यू बट योर नर्वस सिस्टम नेवर डज। भाई भगवान भी माफी दे दे, तुम्हारा अंदर वाला तुम्हें माफी नहीं देगा। जिसकी ऐसी स्टेट होती है उसको ज्ञान लगेगा। भाई कभी तुम गुरु के पास भी आओ गलती करके, गुरु भी कह दे अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हो गई भूल तो हो गई बात तो हो गई, कोई बात नहीं, गुरु भी कह दे। पर अगला फिर भी आए कि मेरा अंदर वाला मुझे चैन नहीं लेने दे रहा है, वहां सुधार होगा ना। बनावटी नहीं कि गुरु को दिखाने के लिए कहने आ जाए, बनावटीपन का यहाँ कोई काम नहीं है। पर सचमुच अंदर से उसको अपनी भूल पर होवे बेचैनी, होवे परेशानी, तब बात है। अब अपना अपना ना वे हो जाता है। कभी कभी हम पश्चाताप की अग्नि को जलने का ही मौका नहीं देते। ऐसे हमारे मिसकंसेप्ट्स होते हैं, ऐसी हमारी सोच होती है। अब बुल्ले शाह है, गुरु ने उसको कह दिया तेरे लिए दरवाजे बंद हैं। अब होता कोई मिसकंसेप्ट उसके दिमाग में, क्यों, हमारा क्या दोष है, हम तो गुरु जी को बुला के आए थे, भेजा भी उन्होंने ऐसे को भेजा, व्हाटएवर, कुछ भी रीजन वो और बना लेता। वो कभी पुरुषार्थ करता ही नहीं गुरु को जीतने का, कभी भी ना करता। या एक वो ढूंढ लेता, गुरु जी जिस रास्ते से आते जाते हैं पेड़ पे बैठ जाता हूँ, झोंपड़ी बना लेता हूँ, आते जाते दर्शन हो जाएंगे, कोई भी सुविधा कर लेता। बड़ी नेचुरल सी बात है। ऐसे में पश्चाताप की अग्नि नहीं जलती है। जब भी किसी में सुधार हुआ है
जब उसके अंदर पछतावा हुआ है तभी हुआ है, वरना सुधार नहीं होता। पढ़ाई में देखते थे कुछ लड़के 9-10 तक बड़े अल्हड़ होते थे, अचानक बोर्ड के एग्जाम्स के टाइम उनके नंबर अच्छे आने लगते थे, अंदर से जागृति आई। 9-10 तक शरारती, फेल होने वाले, शरारतें करने वाले, अचानक 11-12 में फर्स्ट आने वाले हो जाते थे। फर्स्ट आने वाले बच्चे को उनसे डर ही नहीं होता था कि ये तो फेल होता है, और सबसे बड़ा कंपटीटर वही खड़ा हो जाता था। क्यों? उसके अंदर से जागृति हुई। जब अंदर से जागृति होती है तो तुम्हारी प्रोग्रेस को कोई रोक नहीं सकता है, और जब अंदर से जागृति नहीं होती है तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। जागृति तो अंदर की चाहिए ना। कहीं भी तुम बैठते हो, चाहे ससुराल में जाओ, शादी करके जाओ, जब तुम्हें अंदर से जागृति होती है, तुम्हें किसी की सलाह नहीं चाहिए, माँ से पूछूं, इससे पूछूं, अपने घर को अपनी तरह सेट कर लेते हो। उल्टा कई बार तुम्हारे घर के लोग कहते हैं, इतना क्यों झुकती हो, इतना क्यों ऐसे, बोलते नहीं मेरे घर की सेटिंग ठीक चल रही है, अपनी जागृति है। शायद माँ के कहने से चलो, बहन के कहने से चलो, घर में रोज कलेश ही मचा रहे। अपने आप से अपना घर सेट करते हो, बहुत सुखी रहते हो, खुश रहते हो। तो ये फर्क होता है। जब आप चलते हो इस मार्ग पर, आपकी अपनी जागृति, अपना होश क्या कहता है, उस अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। अगर आपको अपनी भूल रुलाएगी नहीं, भजन आता है, अगर गलती रुलाती है तो वो राह भी दिखाती है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गलती रुलाती है पर राह भी दिखाती है। पर गलती से जिसको राह देखनी नहीं आती वो विवेक से अंधा है, उसका कुछ कर नहीं सकते। परेशानी तो ये वाली है ना, मेन जो है दिक्कत तो ये वाली है कि एक व्यक्ति को अंदर से पछतावा हो ही नहीं रहा। बुल्ले शाह को अंदर से पछतावा होता ही नहीं, वो तो अपना घर संसार में सेट हो जाता, मजे से एंजॉय करता जाके अपनी लाइफ को। चलो भाई, मजे से खाया, मजे से सोया, रिश्तेदारों के पास घूमा फिरा, सबसे बातें चीतें की, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता। लेकिन पश्चाताप की अग्नि थी, गुरु की नाराजगी क्यों है? मैंने तो उनको जीवन समर्पित किया, मैंने तो उनकी खुशी के लिए सब काम करना था, मेरे अंदर दूसरी बात तो हो नहीं सकती। अब एक मजबूर होता है ना अंदर वाला, वो फिर राह ढूंढता है। राह क्या ढूंढी? गुरु को जीतने की राह ढूंढी, कि मेरा मकसद तो वो थे। अब जिसके अंदर अपना मकसद ही क्लियर ना हो तो उसको अंदर पछतावा क्या, उसको परेशानी क्या? वो गुरु से विपरीत चला जाए तो भी क्या दिक्कत, गुरु उसकी तरफ ना मुंह करे तो भी क्या दिक्कत। वो अपना मस्त है, क्योंकि उसको कोई अपनी भूल समझ में आ ही नहीं रही। और ये भी बात एक सोचने जैसी है, कोई इतना विवेकवान होता है तो इतनी छोटी सी भूल पर गुरु इतनी बड़ी सजा भी देता है, और किसी को नहीं दी। इतनी बड़ी जिंदगी थी शाह इनायत की, सिर्फ एक बुल्ले शाह को ये पनिशमेंट दी। उनको पता था ये अंदर से जागेगा, उनको पता था ये एक मिसाल बनेगा, उनको पता था ये मेरी भक्ति में ही रहेगा। गुरु को भी तो शिष्य की फितरत पता होती है, उस अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, उसी अकॉर्डिंग ही चलते हैं। और किसी को निकालते तो शायद दोबारा मुड़ के भी ना देखते उस तरफ। लेकिन इससे भीतर की तार उनकी जुड़ी रही।
क्योंकि उसके अंदर पश्चाताप की अग्नि जल रही थी और उसके मन के सारे खोट जल के खत्म हुए। वो शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, प्योर हार्टेड हुआ, क्लीन हुआ, हैप्पी हुआ। ये सब चीज़ें बहुत सोचने समझने वाली हैं। अपने अंदर कभी इस बातों से घबराना नहीं चाहिए। आप लोग करते हो मन पर दया, इसको ना मन पर दया करना कहते हैं। भाई मन पर ही दया कर दी इंसान ने। क्यों दया खाते हो अपने मन पर? थोड़ी देर मन घबराता है, परेशान होता है, आप डर जाते हो। थोड़ा सा मन संसार से हटता है, घबरा जाते हो। अब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो क्या हुआ? इंटरेस्ट तो मन के वैसे भी बदलते रहते हैं। अगर ध्यान दो, थोड़े थोड़े समय में मन के इंटरेस्ट तो वैसे भी चेंज होते हैं। जो नई चीज़ मिलती है उसमें जल्दी इंटरेस्ट आ जाता है। नया नया ज्ञान मिलता है, गुरु मिलता है, उसमें भी इंटरेस्ट आने लगता है। और बड़ी बात तो ये है कि जब परिवर्तन घटे तभी तो सत्संग है। परिवर्तन ना घटे तो सत्संग कैसा? भाई बैठे ही वही जिसके अंदर कोई परिवर्तन घटे, वरना तो बैठना भी बेकार है। क्या कर रहा है व्यक्ति जो अंदर से अपने ख्याल नहीं बदल पाया, रहनी नहीं बदल पाया, अपने आप को मोड़ने के लिए दम ही नहीं लगा पाया, वो व्यक्ति बैठ के करेगा क्या? चाहिए तो होता है। आज आप एक हलवा बनाते हो, उसको भी आंच चाहिए होती है, तभी तो पकता है। पश्चाताप की अग्नि तो चाहिए। गर्भ में बच्चा जठरा अग्नि में पकता है। आप खाना खाते हो, पेट की अग्नि से पकता है। बहुत सी चीज़ें हैं। सोना है, उसका खोट अग्नि में जाके ही खत्म होता है। सोना कहंदा मैनू भट्टी विच सुटिया, मार मार के हथौड़ा नाल कुटिया। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निखरेगा फिर। ये पश्चाताप की अग्नि आपको निखारती भी तो है। चलो ठीक है, कभी कभी ज़्यादा बात भी आ जाए मन में, तो हम लोग अपने को ज्ञान के अनुभव दिखा के अपलिफ्ट भी तो कर सकते हैं कि चलो अगर अभी गिर भी गया, इतना चढ़ा भी तो हूँ, कोई बात नहीं, इस बात से भी ऊंचा उठता हूँ, यहाँ से भी गुरु है मेरे साथ, हिम्मत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, चढ़ जाता हूँ यहाँ से भी। ऐसी बात थोड़ी है। अब एक सब्जेक्ट में ही नंबर कम आते थे, तो जब उस सब्जेक्ट का पेपर होता था ना, 4 दिन पहले दरवाजे बंद करके बैठ जाते थे घुटन में। देखो बोर्ड के एग्जाम्स में पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ाई करी बैठ के। किसी की छत खाली मिल जाए, बाहर पेड़ के नीचे जगह मिल जाए, गर्मी वगैरह कुछ नहीं देखते थे, लेकिन लगता था हम अपने से मेहनत कर लें, पढ़ाई कर लें, अपने आप को ऊंचा कर लें। पिछली बार भी मेरे इसी सब्जेक्ट में नंबर रह गए थे। एक क्लास टेस्ट में भी नंबर कम आते थे, वार्निंग हो जाती थी वो अपने लिए। फिर अब यहाँ पर भी अगर इतनी सी भी पछतावे की अग्नि ना जले तो फिर हम क्या करेंगे? सोचो ना क्या करेंगे। और देखा है कईयों का हाल, जिनके अंदर पश्चाताप नहीं हुआ कभी, उनकी उन्नति भी कुछ नहीं हुई। सालों बैठे भी रहे सत्संग में, आज भी हालत देखो तो वहीं के वहीं खड़े हैं। 1 इंच भी बड़े हों आगे नहीं समझ में आता। क्योंकि बढ़त यहाँ पर किसको कहते हैं? ज्ञान बोलना आ जाना बढ़ने की निशानी नहीं है, पर जिन स्वभावों की अधिकता से आए थे उन स्वभावों में परिवर्तन आ जाना, यहाँ पर हम बढ़ना उसको कहते हैं। समझो कोई बहुत अहंकार लेके आया था, तो आज भी सुनार और लोहार वाला हाल ना हो,
कि अहंकार ने स्थान बदल लिया। मेन बात है अहंकार नम्रता में बदला। कल तक भी सोच का ढर्रा ऐसा था, चिढ़ जाना, छिड़ जाना, कुड़ना, फिर डिस्टेंस क्रिएट कर लेना किसी से, आए इन्हीं स्वभावों से। अब आज उन स्वभावों में परिवर्तन आया, सोच का नज़रिया बदला, मुड़त आई जीवन में, वो सब चीज़ें खत्म हुई स्वभाव की। और ये तो देखो होता है कि भले हम ज्ञान सुना रहे हैं, लोग हमको पॉइंट आउट नहीं करते डर के मारे, पर हमारे नेचर को समझते सब हैं। अगर कोई ढंग से बढ़ रहा होगा वो तुम्हारे स्वभाव को पहचान ज़रूर लेगा कि इनके अंदर ये ईगो प्रॉब्लम है, इनके अंदर द्वैत बुद्धि है। अरे चिढ़ तो बहुत जल्दी जाते हैं, राग द्वेष तो मन में है, पहचान तो हर कोई लेता है। मुंह की इज्जत से कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं, पर भीतर तो पहचानेगा। अब आप विवेकवान हो तो कोई दूसरा पहचाने, टोके, उससे पहले आप अपने को खुद टोक के ठीक कर लो। अदरवाइज धीरे धीरे तुम्हें बाहर से भी टोक मिलनी शुरू हो जाएगी, चर्चा में आई जाएगी बात, बड़ी बात थोड़ी है भाई। चलो और लोगों को हम कहीं आउट ऑफ जेलेसी बोल रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहते हैं, प्यार करते हैं, तुमसे सत्संग सुनते हैं, उनके दिमाग भी चलते हैं, क्योंकि स्वभाव तो नजर आ ही जाता है। कुछ भी कहो आप, स्वभाव पता, तो कोई भी गहराई से खुद बढ़ रहा होगा, क्या वो तुम्हारे स्वभाव को नहीं पहचान जाएगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर कौन सी खेचल है, इसके अंदर कौन सी बात पड़ी हुई है। पता तो सबको चलता ही है, कोई बोले ना बोले मुंह से अलग बात है, पता तो चल ही जाता है। अभी उस दिन हम किसके पास बैठे थे, बात कर रहे थे वो, तो मैंने कहा जहाँ आप सुनते हैं आपने वहाँ बात नहीं की। बोला उनकी बात कभी प्रैक्टिकल होती ही नहीं है, उनकी बात से कभी संतुष्टि भी नहीं होती, क्योंकि वो थ्योरी तो बहुत अच्छी बोल लेते हैं, पर शायद ज्ञान उनके अपने प्रैक्टिस में ही नहीं। तो फिर हमको किसी ना किसी का सहारा बार पकड़ना पड़ता है, क्योंकि लगता है कि इनके पास थ्योरी है, बस लेक्चर पावर बड़ी अच्छी है, पर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जब इस दायरे में ही उनसे अपना मन नहीं सिमटता तो बाहर कहाँ समेट पाते होंगे। तो पकड़ लिया ना अगले व्यक्ति ने, एकदम पकड़ लिया। देखने में क्या आता है या लगता क्या है कि शायद अगले हमारे नज़दीक आके बहुत मेरे से सीख रहे हैं, पर देखते भी तो हैं। भगवान बोलते थे अगलों की आंख में 1000 वाट के बल्ब हैं, पहले तो तुम्हारी रहनी देखेंगे। अगले ने साफ बोला उनकी बात तो असर ही नहीं करती, और मैं किसी और से बात करता हूं तो बात मेरे को 10 जगह काम आ जाती है, क्योंकि उनकी बड़ी अनुभव से मंजी हुई बात होती है। अब अगला व्यक्ति कथा तो अच्छी कर देता है, पर यूजलेस लगती है, क्योंकि हमको प्रैक्टिकली फायदा नहीं होता उससे। क्यों है ऐसा? क्योंकि अपनी भूलों से इंसान अनजान बना हुआ है, अपनी भूलों की तरफ ध्यान नहीं देता, अपनी गलती पकड़ में नहीं आती है। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। देखो हमको सब खुद को पता होना चाहिए। अभी गृहस्थी आदमी है, उसको हम कहते हैं भाई तुम जहाँ हो वहीं अपने को मोल्ड करो, फिट करो। अब कोई डिवोटी बच्चे हैं, अब ये वचन उनके लिए नहीं है। या कभी किसी डिवोटी बच्चे को समझाया जा रहा है छूटो, माया रहित बनो, तुम्हारा क्या प्रयोजन, तो गृहस्थी आदमी उस बात को नहीं उठा सकता। हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी पॉइंट हमारे साथ कहाँ पर फिट बैठती है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये भी तो मालूम हो
कहाँ पर हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बात मालूम हो। अभी डिवोटी बच्चे हैं, इनको अलर्ट रहने का होता है, चाहे घर भी भेज देते हैं तो भी सावधान रहते हैं। कोई रिश्तेदार नातेदार बोला, नाम बनाते ना खिलाते, नाम झमेलों में पड़ते, 2 मिनट बाद कि हम तो अपने रूम में, नेचुरल है। उनको अपनी साधना को, अपनी तपस्या को बचा के चलना है। ये थोड़ी कि जाके संसार में संसार जैसे हो जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं। बड़े लोग हैं, वो इतना रूखेपन में आएंगे तो उनके घर में झगड़ा हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति को देखना पड़ेगा हमारा ज्ञान कहाँ पर कैसे लागू होता है। अब मन कई बार आपका क्या करता है, जहाँ कंफर्टेबल लगता है जैसा वैसा पॉइंट उठा लेता है और कहता है कि मैं भी ज्ञान के अनुसार ही तो चल रहा हूँ। अब मैंने अपने स्वभाव को ज्ञान से वश किया, या ज्ञान की ओट में मैंने अपना स्वभाव पूरा किया। अब इतनी अंतर्मुखता भी तो खुद को चाहिए होती है ना, इतनी अंतर्मुखता भी अपने को चाहिए। एक बार एक लड़की आई किसी शहर से, उसके वहाँ की कोई गुरुजी के पास रह रही थी पहले से। आते ही उसके घर का सारा हाल चाल दे दिया उसको, याद कर रहे थे तेरा भतीजा हुआ है, फलाना हुआ है। गुरुजी को बात पता चली, उन्होंने उससे बुला के पूछा, बोला तेरे को उन लोगों ने डाकिया बना के भेजा था या तुम मेरे यहाँ किस लिए आई हो? तुम अटैची उठाओ और निकलो यहाँ से, तुम खबरें काहे सुनाती हो? तेरे को घर वाले याद कर रहे हैं, तेरे को भगवान ने बोला तू उसके घर वालों के पास क्या करने जाती है? पहले तो तू बता, तेरी अपनी कोई अंतर्मुखता, तेरा अपना कोई वैराग्य, तेरा अपना कोई ज्ञान कुछ है? नहीं है, क्योंकि तेरे को स्वाद आ गया वहाँ जाके मिलने जुलने का, बातें करने का, आने जाने का, और तो उनकी खबर यहाँ भी ले आई। बोला उसकी साधना तो मत बिगाड़, तेरा तो बेड़ा गर्क है ही, पर उसकी साधना तो मत खराब करना। अगला जो अपनी अंतर्मुखता में, ये यही काम होता है, लकड़ी के लट्ठे अनगढ़े काट। अच्छी खासी नौकाओं को भी टक्कर मारने आ जाते हैं। चलो भाई, अगले व्यक्ति ने तुमसे पूछा तुम काय खबरचार बांट रहे हो? क्योंकि मन ही इन्हीं बातों में पड़ा हुआ है, बैरमुखता में। अंतर्मुखता तो है नहीं। अपना कोई पश्चाताप हो, अपनी कोई परेशानी हो, अपना कोई अभ्यास चल रहा हो, वो सब तो है नहीं। चलो टाइम पास कर लिया, इधर का उधर, उधर का उधर। तो भगवान ने उसको पकड़ा, बोला नहीं नहीं, हमने प्रेम से बताया। भगवान ने बोला ये प्रेम का कौन सा स्वरूप है? यही ज्ञान समझ आया आज तक? प्रेम का कौन सा स्वरूप है? पहले तो तेरा उसके घर वालों से मिलने का कोई मतलब ही नहीं था। तू अपने में रह, तू अपनी अंतर्मुखता में रह, तू अपने वैराग्य में रह। तुझे इतनी बहिर्मुखता क्यों है कि सारे शहर में चक्कर मारना है, सारी दुनिया से मेल जोल रखना है, सबके पास आना जाना है? और अगर है भी सही तो फिर तुम अपनी जीवन का जो मर्जी करो जाके, पर कम से कम यहाँ आके दूसरों की वृत्ति में विक्षेप तो मत पैदा करो। चलो ये तो अगला कूटस्थ होवे उसको चिंतन नहीं चलेगा, वरना तुमने तो एक पाप कमा लिया ना, किसी के अंदर चिंतन डाल दिया, किसी के पास खबर पहुंचा दी। यही प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। जितना इम्प्रैक्टिकल व्यक्ति है वो संसार की तरह चलेगा, और जितना प्रैक्टिकल व्यक्ति है उसके पास विचार होगा, विवेक होगा, समझदारी होगी। आज दुख सुख में भी गुरु ने हम लोगों को क्या सिखाया? समझो कभी बीमार होते थे कुछ, भगवान तो बोलते थे सत्संगियों से भी परहेज करना, अपने में मन रखना सीखो। कभी नहीं बोला उन्होंने कि चलो तुम बीमार हो, दुखी हो, 4 रिश्तेदारों को फ़ोन कर लो, बुला लो, गप्पें शप्पें लगा लो, बैठ जाओ। कभी नहीं बोला। बोलते थे उल्टा ये समय अभ्यास का है, अंतर्मुख होके ज्ञान का अभ्यास करो। अगर तुम्हारे पास दुख है, बीमारी है, तो उस समय तुम आत्मचिंतन बढ़ाओ,
आत्म अभ्यास बढ़ाओ। एक बार तबीयत खराब हुई थी, वहीं पर ही 6 महीने घर आके भी तबीयत ठीक नहीं हुई, पर भगवान से जब जब फ़ोन में बात होती थी, तब एसटीडी था, घर में फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल तो थे ही नहीं, तो हम जाते थे एसटीडी से फ़ोन करने, हफ्ते में एक बार, 3 दिन में, जब डॉक्टर के पास जाना हो, वहीं पास में पीसीओ था, तो भगवान ने अलाउ किया हुआ था, तुम जब जब डॉक्टर के पास आओ फ़ोन कर देना और मेरे को भी तसल्ली रहेगी, बात हो जाएगी। जितनी बार उन 6 महीनों में बात हुई होगी, वो सिर्फ ये बोलते थे, तुम बीमारी का ख्याल नहीं करना, तुम गुरु के ध्यान में रहना, तुम अपने निश्चय में रहना, तुम लिख नहीं पाओ कैसेट चला लेना, भजन चला लिया करो। मतलब उन 6 महीने में ना तो उन्होंने घर में अटैचमेंट होने दी, ना बोला किसी रिश्तेदार को बोलना कोई पता करने आए, ज़रूरत नहीं है, और ना कोई ऐसी बात जो श्रद्धा कम करती, भाव कम करती, बात कम करती, कुछ भी नहीं। उन्होंने उस समय भी इतना सुंदर चिंतन दिया, इतना अच्छा ज्ञान का अभ्यास कराया, बोला इसके सिवाय तुम्हारे मन में कुछ नहीं होना चाहिए। इधर की बात उधर सब बोलते थे, हम आए, घर के लोग बोलते थे कहीं ले चलें, भगवान बोलते थे वहां जाके बीमारी ठीक हो जाएगी क्या। अपनी पलंग पे बैठ के अपना ज्ञान का अभ्यास करो, अपने ही पलंग पे बैठ के अपने निश्चय की बात करो, स्ट्रांग बनो अंदर से, एक ही बात सिर्फ, दूसरी बात ही नहीं। और अभी आप लोग देखो, थोड़ा सा ही कुछ होएगा, सोचोगे चलो आज टीवी देखते हैं, चलो किसी के घर हो आते हैं, चलो हम नहीं जा सकते, 4 रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, दिल लग जाएगा। भगवान बोलते थे दिल लगाना क्यों है कहीं, तुम्हारा दिल क्या भगवान से नहीं लगता, गुरु से नहीं लगता। और जिसका दिल भगवान से लग जाता है ना, उसको तो अपने को खींच के ले जाना पड़ता है संसार में, परेशान हो जाता है वो कि मैं कहाँ भटकूं जाके दुनिया में, मेरे को तो अकेले बैठने दो, मैं अपने भगवान के साथ मस्त हूं। ऐसा ही तो होता है। अब अंतर हो जाता है, आप विचार कैसा करते हो, आप बात कैसी सोचते हो, ये अंतर हो जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। एक ने बोला भगवान हम चेंज के लिए ना कहीं जाना चाहते हैं, 15 दिन 20 दिन। भगवान ने बोला चेंज के लिए मेरे पास आ जाओ। बोला जिज्ञासु का चेंज किस में होगा, गुरु के पास होगा। बोला नहीं नहीं, थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक है, वहाँ सुधर जाएगी। भगवान ने बोला लाओ हम गारंटी देते हैं हमारे पास सुधर जाएगी, यहाँ आ जाओ मेरे पास। अगला तो नहीं आया। भगवान ने कहा देखो ये वृत्ति क्या है, रजोगुणी वृत्ति, इसको रस है, बहिर्मुखता का रस है, कि इसको वहां जाके दिल लग जाएगा, गुरु के पास इसका दिल नहीं लगेगा, कि गुरु के पास मिटना पड़ेगा, गुरु के पास सेवा में रहना पड़ेगा, गुरु के पास अनुशासन में रहना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा में चलना पड़ेगा, जितने लोग गुरु के यहाँ बैठे हैं सबसे प्रेम करना पड़ेगा। तो जितना अहंकार बढ़ा उतना गुरु के संग बैठने में मुश्किल ज़्यादा, जितना अहंकार बढ़ा गुरु के डिसिप्लिन में जीना मुश्किल, जितना अहंकार बढ़ा सबको प्यार करना मुश्किल, क्योंकि सबके कर्म ही कर्म दिखते रहते हैं। मन ही नहीं लगेगा, गुरु के यहाँ ही मन नहीं लगेगा, बाहर मन लग जाएगा, इधर उधर वालों के पास मन लग जाएगा, गुरु के पास मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अपना अहंकार, अपने रस, ये इंसान को घसीटते रहते हैं। अब और एक जिज्ञासु होता है उत्तम, आप देखो वो जा भी जाए। हम लोग जाते थे गुरु के पास, फिर जैसे वहाँ रहते थे घर आके कोशिश करते थे रूटीन ना बिगड़े, वही रूटीन चलना चाहिए। अगर हम वहाँ उठ जाते थे 4 साढ़े 4, नहा के तैयार होके 6 बजे तक गुरु जी के दरवाजे पहुँच जाते थे कि भगवान वॉक करने पता नहीं कितने बजे चल पड़ेंगे।
6 चलें, 6:30 चलें, कई बार 7 भी चलते थे। पर एक रूटीन तो होता था, जहाँ भी रह रहे हैं सुबह साधन भी नहीं मिलते थे, कई बार पैदल भी भागना होता था। तो घर आके भी कोशिश होती थी वही टाइम बना रहे, वही वॉक बनी रहे, वही सब चीज़ें बनी रहें, अपने को डिसिप्लिन में खुद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएं। और एक व्यक्ति ये सोचता है गुरु के यहाँ तो मजबूरी, हम अपने यहाँ तो फ्री, कितने बजे उठें, कितने बजे खाएं, कितने बजे नहाएं, रात को देर तक टीवी देखें, मूवीज़ देखें, फिर क्या, फिर दोबारा गुरु के पास आने लायक नहीं रहेगा। क्या करेगा? क्योंकि अब उस अनुशासन में चलना मुश्किल हो जाएगा, अब उस डिसिप्लिन को अपनाना फिर मुश्किल हो जाएगा। तभी तुम देखना जो सच्चे संत होंगे ना, तुम्हें मिलेंगे, उनकी लाइफ का अपना एक डिसिप्लिन होगा और वो हमेशा उस डिसिप्लिन में मिलेंगे तुम्हें। उनको उठना है तो उठना है, वॉक पे जाना है तो जाना है, परहेज से खाना है तो परहेज से ही खाना है। उनकी लाइफ में आपको ज्ञान में तो चेंजेस मिलेंगे, लेकिन माया के परिवर्तन नहीं मिलेंगे कि माया के परिवर्तन अपने जीवन में लाए जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं मिलेंगे। ज्ञान में चेंजेस मिलेंगे और अपने को बनाएंगे और अपने को निखारेंगे और अपने को ऊंचा चढ़ाएंगे, ये सब होगा उनके जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनके जीवन में माया का बहाव ज़्यादा हो, कि परिवर्तन ऐसे ला लिए अपने जीवन में, ऐसी अपनी आदतें बना ली, ऐसे अपने स्वभाव बना लिए कि और ही प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर ली। क्योंकि फिर तो गुरु के पास बैठना मुश्किल हो ही जाएगा। कैसे रहेंगे? 4 दिन में थकान हो जाएगी, काम करने की आदत नहीं, प्यार करने का स्वभाव नहीं, मन को मोड़ना आया नहीं। भगवान कहते थे समझो तुम गुरु के पास रहते हो, डांट भी खाते हो, लगता है कभी कभी ये व्यक्ति इतनी डांट खा लेता है, पर वो निखर जाएगा। और तुम जो बैठे हो अपनी मर्जी से चलने वाले, तुम्हारे पास तो स्कोप ही नहीं है सुधरने की, संवरने की कोई स्कोप ही नहीं। तो ये होना तो चाहिए ना। एक दिन भी मेरा ढर्रा थोड़ा सा गलत हो तो मुझे परेशानी होनी चाहिए। एक दिन भी मेरा कोई स्वभाव गलत निकल आए, मुझे परेशानी तो होनी चाहिए, जरूरी वाली बात है, हलचल होनी चाहिए। एक दिन हम वहां पर थे तो भगवान उन दिनों डायरियां लिख रहे थे, दोपहर में डायरी लिखते थे 2-2, 3-3 घंटे। तो एक दिन कुछ लोग मिलने वाले थे, टाइम नहीं मिला। शाम को हमने देखा उन्होंने 7-8 बार ये बात बोल दी, आज तो हम लिख ही नहीं पाए। समझ आ रहा था कि इन्होंने जो एक संकल्प शुद्ध लिया ना, ये उस संकल्प को पानी ना दे पाए तो इनको चैन नहीं आ रहा। और रात को बैठ के फिर 12 तक लिखते रहे, बैठे रात को। अब गुरु कहेगा नहीं मेरे जीवन से सीखो, ये हमने सीखना होता है, ये हम लोगों को सीखना होता है कि उनको अपने ढर्रे से थोड़ा सा भी हिलने में तकलीफ होती है कि आज हम ये कार्य क्यों नहीं कर पाए, आज हम ये सेवा क्यों नहीं कर पाए, हमारा समय चला गया ऐसे। ये हमको सीखना होता है। हर समय अपने को सत्संग के दायरे में रखना, इसी में सबको ऊंचा उठाना, पूरा समय भगवत चिंतन में, भगवत भाव में रहना, ये सब गुरु को देखा ना हर समय, कोई व्यर्थ की बात ही नहीं। ये नहीं कि अपने घर में अपने तरीके से, ऐसे तो हम बोल देते हैं वो घर भी आप ही का है,
क्या हमको लगता है उनकी दो आंख मेरे पीछे हैं? क्या हमको लगता है कि यहाँ भी हम उतने ही डिसिप्लिन में हैं जितना हम उनके सामने होते हैं? क्या हमें लगता है कि हमारी रहनी वही की वही है जो उनके सामने थी? सोचने वाली बात है। कितने लोग अपने घरों में थे अभी, है ना, शरीर का रोना रोया, किसी ने परिस्थितियों का रोया, पर जिनको साधना करनी थी की उन्होंने, जिनको मेहनत करनी थी की उन्होंने, जिनको नहीं करनी थी भाई लिखाई पढ़ाई के लिए बोलो, अरे लेटर्स उतार लेते, कुछ शरीर नहीं ठीक, बैठा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, और 3-3 घंटे पिक्चर देखने के लिए बैठा जाता है, न्यूज़ देखने के लिए बैठा जाता है, रात को देर तक मोबाइल पे बैठा जाता है। तो अब अगर एक दिन का पछतावा होता तो रूटीन ना बनता, लेकिन पछतावा तो कभी आया ही नहीं। अपने लिए पश्चाताप कभी आया नहीं तो रूटीन बन जाता है। देखो, कोई भी चीज हमारे जीवन में कब हावी नहीं हो पाती? जब हमको अपने अंदर चिंतन चल जाता है, पश्चाताप होने लगता है। पहले ही दिन एक काम हो और पछतावा हो जाए, उसके बाद वो चीज जीवन में जगह नहीं बना सकती। पर पछतावा होए नहीं तो धीरे धीरे वो आदत बन जाती है, अपने आप ही आदत बन जाती है। ये फर्क है। बहुत सी बातें हैं जिनमें पश्चाताप होता है, अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है, उसको बढ़ा लेना चाहिए। आज एक क्रोध के लिए ही आपको पश्चाताप हुआ, बढ़ाना चाहिए उसको, उस शर्मिंदगी को बढ़ाना चाहिए ताकि दोबारा ना हो मेरे से वो बात। कोई गलत कर्म किया आपने समय बर्बाद किया, समय वेस्ट किया, आप अपनी साधना को वक्त नहीं दे पाए, पछतावा होना चाहिए। उसको इतना बढ़ाओ, मन भूलने भी लगे दोबारा जख्म को अपनी उंगली मार दो, आज तो मैंने समय खराब किया, आज तो मैं ऐसा नहीं चल पाया, आज तो मैं मन के अधीन हो गया। उससे क्या होगा? आपको दोबारा वो चीज करने से पहले डर लगेगा, सतर्क हो जाओगे। पर अगर आपने ढीला छोड़ दिया, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसे हो गया, अब वो एक से लगेगा, अच्छा 2 दिन हो गया, चल 1 हफ्ता हो गया, चल 1 महीना हो गया, फिर तो पता ही नहीं, वो डेली रूटीन हो गया। और सच्चाई तो है ही। भगवान बोलते थे, बीमार भी हो ना, जिस दिन ठीक फील करो उस दिन अपना समय से उठो, समय से नहाओ, समय से खाओ, अपनी साधना को समय दो, सत्संग चले जाओ, सब करो। एकदम बोलते थे, जिस दिन ठीक फील करो उस दिन जाओ, सब करो उस दिन। और सच में इतनी बीमारी तो होती ही नहीं है, कभी भी होती है क्या? चलो किसी दिन ज़्यादा तबीयत खराब लगती है 24 घंटे में, वो भी कितने, 2 घंटे, ज़्यादा 3 घंटे, 4 घंटे, फिर उठते तो हैं, खाते तो हैं, घूमते तो हैं। जब बाकी सब काम हो रहे हैं, साधना को भी समय दिया जा सकता है। सिर्फ सत्संग की साधना इग्नोर होती है, बाकी सब कुछ हमारा बीमारी हारी में सब में चलता है। खाना पीना भी चलता है, घूमना फिरना भी चलता है, रिश्तेदारियां भी निभती हैं, आना जाना भी होता रहता है, टीवी को टाइम देते हैं, मोबाइल को टाइम देते हैं, तो साधना ही तो छूटी। और इतना बीमार तो कोई भी नहीं है। मेन बात है पछतावा नहीं है। अपने जीवन के लिए दर्द नहीं है, दर्द नहीं है तो पछतावा नहीं है, पछतावा नहीं है तो जीवन ऐसे ही गुजरता है जैसे एक साधारण पशु पक्षी का गुजर रहा। कई जिज्ञासु तुम्हें ऐसे दिखेंगे जिनको अपने जीवन में इतना सा पश्चाताप भी नहीं होता है कि मेरा जीवन आज पूरा दिन कैसा निकल गया। जैसे एक अज्ञानी का
जैसे एक जानवर का। आज पूरा दिन ऐसे निकल गया, खाली। क्या कमाई की मैंने आज? मन से मैं कितना सतर्क था। मुझे कोई नेगेटिव थॉट आया, मैंने उसको चेंज किया। मेरे मन में कोई अश्रद्धा की बात आई, मैंने परिवर्तित की। मेरे से किसी ने बात की ऐसी, अब कई मोह वाले होते हैं, कई बड़े अपने क्लोज होते हैं, वो हिम्मत करके तुमसे अश्रद्धा की बात भी करते हैं, तुम उनकी हाँ में हाँ भी मिला जाते हो, पता ही नहीं चलता। और अगर पश्चाताप हो, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, तो सावधान रहो। चर्चा भी कर लेते हो, चिंतन भी कर लेते हो, गुरु को भगवान भी बोल लेते हो, गलत भी सोच लेते हो। बाहर सामने मिले तो बड़ी श्रद्धा भी दिखा दी, अंदर और ख्याल भी रखे हुए हैं, तो शायद तुम खुद ही सच्चे नहीं हो। तुम्हें खुद ही नहीं पता, तुम्हारा विवेक ही नहीं है, तुम कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन से ख्याल लेके बैठे हो, कौन से विकार मन में लेके बैठे हो, कौन सी बातें कर रहे हो, ये सब तुम्हें खुद भी तो पता होता। अविवेकी को ऐसी कोई बात पता ही नहीं, वो बस यूं खुश है गुरु को कुछ पता नहीं, मैं कुछ भी कर रहा हूं। गुरु को पता भी हो तो भी वो समर्थ है, शांत रहता है। उसको क्या करना है पता लगा के, तेरी गत मत तू जान, उसको क्या करना है। तू अगर अपने जीवन के प्रति खुद सजग नहीं है, गुरु सजग होके भी क्या कर लेगा। उसका काम था जगाना, उसने जगा दिया, उसके बाद वो फ्री छोड़ देता है, अब देखो तुम्हें क्या करना है। गुरु से भी तुम्हें खुद को खुद जोड़ के चलना होता है, गुरु की पसंद नापसंद को भी तुम्हें पहचानना होता है, गुरु के पास भी अपनी एक जगह तुम्हें खुद बनानी होती है। गुरु नहीं करता ये सब काम, ये अपने पुरुषार्थ होते हैं। गुरु की प्रसन्नता जीतना, उनका प्यार जीतना, आशीर्वाद जीतना, ये सब हमारे पुरुषार्थ में शामिल हैं चीजें। गुरु नहीं करके देगा ये, वो तो बैठ के देखता है। व्हाट डू यू वांट, तुम जीवन में क्या चाहते हो, क्या होना चाहते हो। कई लोगों को इस माया का भी रस आ जाता है, दो चार लोग बना लिए, उनसे बैठ के फिर हर तरह की बातें करते हैं, दूसरों की निंदा भी, चुगली भी, अपनी सेवा भी, जो गुरु की तरफ से मना है वो भी सब करते हैं। तो अगलों का भी जीवन खराब किया, अपना भी किया। गुरु भी सबको सावधान करता रहता है, वे काचे गुरते मुक्त ना होए। गुरु मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी ने रास्ता दिखाया, गुरु से जोड़ा, बस अब गुरु से लेन देन करो। बिचौलिए ने शादी करवा दी, सारा दिन बिचौलिए के चक्कर थोड़ी काटते हो, फिर तो आपस में निभाते हो। किसी ने बिचौलिया बन के गुरु से मिला दिया, अब तुम गुरु से निभाओ, बात खत्म हो गई। मालूम भी होता है कई बार हम गलत जा रहे हैं, हमको गलत गाइडेंस मिल रही है, हमको झूठ सच सिखाया जा रहा है, चोरी चकारी बताई जा रही है, कई बार होती हैं चीज़ें, माया बीच में आ जाती है। लेकिन खुद को भी इंटरेस्ट होता है, खुद को भी स्वाद होता है इन चीज़ों का, इंसान फंसे रहते हैं। इसीलिए तो देखो दुनिया में कितने लोग ज्ञान सुना रहे हैं, कितने। अब तक तो सत्य की नदियां बहनी चाहिए थी, लेकिन बीच में घोटाले ही बहुत हैं। सबके पास अपनी एक माया बड़ी जबरदस्त है, दूसरों को गुमराह करते रहते हैं, गलत दिशा दिखाते रहते हैं, क्योंकि अपना सुख, अपना स्वार्थ बीच में आ जाता है। अब पश्चाताप ना हो तो अपने आप को गुरु भी मान लेते हैं, हम सिखाने वाले, हम समझाने वाले, हम करने वाले। अपने कर्मों पे पछतावा नहीं है तो सब कोई गलत रहा हो गई ना।
मिसगाइडेंस हो गई, नुकसान हो गया सबका। पश्चाताप की तो ऐसी आदत होनी चाहिए, कहीं कुछ तुमसे हो जाए तो तुम तुरंत फुरंत सॉरी कह सको, अपने को संवार सको। गुरुजी को हम लोगों ने कितनी स्टेज तक यही चीज देखी। एक बार किसी को बोला था नाश्ता बनाने को, वो भूल गए, ऊपर बातें करने बैठ गए। आए नीचे, गुरुजी ने डांट दिया, फिर उसने जाके फटाफट नाश्ता बनाया। जब खिला चुके वो प्लेट लेने आए, उनको बुला के भगवान ने सॉरी बोला। बोला हमें लग रहा है हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं, बुलवा लेते, हम ही लोग बुलवा लेते। तो है ना बात, इसका मतलब ज्ञानी इस स्वभाव को साथ लेके चल रहा है ना, कि कहीं कुछ भूल हो जाए, विचार है, और वो गुरु हैं, वो ना भी सॉरी बोलते क्या फर्क पड़ता, विचार चला, उसको भी बोल दिया नहीं मुझे पछतावा हो रहा है, मेरे को नहीं कहना था। सोच सकते हो तुम ये बात, और तुम लोग कहते हो पछतावा भी ना हो। जो इस दिशा में सोचना ही नहीं चाहेगा, संवार तो क्या ही होगी उसकी, और मन हावी होता जाएगा, और गुरु से डिस्टेंस बनता जाएगा, ज्ञान से दूर जाता जाएगा, एक समय पूरा ही माया में डूब जाएगा। गलती तो हो रही है दिशा, और क्या हो रहा है, रॉन्ग पाथ ही तो होता जा रहा है, और क्या हो रहा है। तो पश्चाताप तो होना ही चाहिए। अगर हमसे गलती हो रही है तो हमें अपनी गलती का पछतावा होना चाहिए, सह लो उसको। अगर भगवान कह रहे हैं काम और क्रोध के वेग को सहन करने वाला बन, गीता में, तो अगर कोई गलती हो गई तो उस घुटन को भी सहन करने वाला बनना, फिर आगे से बच के तो चलेगा, सावधान तो रहेगा। एक एक कर्म, एक एक शब्द, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाए, हमारे अंदर पछतावा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। थोड़ा सा जड़ चेतन किसी चीज का निरादर हो जाए, पछतावा होना चाहिए, मैंने भगवान क्यों नहीं देखा। थोड़ा सा अन्न भी बर्बाद करो, पछतावा होना चाहिए, क्यों मेरे से भूल हुई। थोड़ा सा किसी क्रोध के अधीन, किसी अधीन कुछ गलती हो जाए, पछतावा होना चाहिए कि मेरे से एक दोष क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चीजें फिर आगे के लिए हमें बना के जाती हैं, और हमें मालूम ही नहीं पूरा दिन हमसे क्या हो रहा है, कहाँ हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ हम कैसे कर्म कर रहे हैं। दूसरों के कर्म पकड़ना बहुत आसान होता है। अभी तुम्हें बिठा दें ना दूसरे का मास्टर बना के, बहुत आसान है। मजाक में किए किसी के कर्म को भी पकड़ के दोष बता दोगे, ऐसा भी मन है। दूसरे का दोष देखना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अपना दोष पहचानना, अपना दोष देखना उतना ही मुश्किल होता है। आज किसी के छोटे से दोष को भी हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, और अपने बड़े दोष पे भी हम पर्दा डाल सकते हैं, क्योंकि हम ये सोचते ही नहीं हैं कि ये अगले व्यक्ति का तो छोटा दोष है, मेरा भी तो उसी कैटेगरी का दोष है। ये विचार ही नहीं चलता। जो सब में अजीब बात अगर तुम देखोगे ना, तुम्हें मिलेगी
किसी की छोटी गलती को भी हम बहुत बड़ा कह सकते हैं और अपनी बड़ी गलती पे भी पर्दा डाल के बैठ जाते हैं, लगता गलती है ही नहीं। किसी की छोटी सी भूल पता चल जाए, कितना शोर। अपनी बड़ी गलती पर भी कोई शोर ही नहीं है, कब्र में चली गई वो। देखो ना, ये सब अविवेक है ना, ये सब अपनी मूढ़ता का परिणाम है। इसीलिए ये बात बिल्कुल मत सोचो कि घुटन ना हो, परेशानी ना हो, कुछ नहीं हो रहा, सहन करो इसको। ये चीज अगर परेशान करेगी तो आपको बना भी देगी, पर अगर आएगा ही नहीं लाइफ में ऐसा कुछ, तो संवरने के तो वैसे ही कम हो जाते हैं चांस। अब स्कूलों में पनिशमेंट क्यों रखते थे? आजकल मना हो गया, हम लोगों के टाइम में पनिशमेंट क्यों थी? पनिशमेंट मिलने का मतलब होता था शर्मिंदगी। टीचर को मार के नहीं सुधारना होता था, मेन तो एक रियलाइज कराते थे कि तुम हकदार हो सजा के। बेइज्जती वाली बात होती थी ना, कि हम कोई शरारत करेंगे, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। 50 लोगों के बीच इंसल्ट है, 50 बच्चों के बीच। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, भाई पेरेंट्स के सामने टीचर इंसल्ट करेगा, अर्थ तो यही थे ना इन चीजों के। मारने से कोई नहीं सुधरता, पर उसके अंदर एक शर्मिंदगी पैदा करना, ये भाव होता था, जो मेन बात थी कि शर्मिंदगी से अगला ऊंचा उठ जाएगा। अब 4 लोगों में बेइज्जती होएगी, उसको समझ आ जाएगा कि ये गलत कर्म है, आगे से नहीं करेगा। कभी टीचर मुर्गा बना देते थे, कभी हाथ ऊपर करके खड़ा करते थे, कभी क्लास के बाहर आते जाते सारे बच्चे हंसते थे देख के, तो उसको शर्म आएगी, सुधार लाएगा अपने में। गुरु भी कभी कड़वा वचन बोलता है, सिर्फ हमारे अंदर शर्मिंदगी पैदा करने के लिए, पर इंसान शर्मिंदा होने के बजाय अश्रद्धा में आ जाता है, फिर गया काम से। सोच की दिशा ठीक हो। मौसम में भी घुटन होती है, उसके बाद तो बारिश होती है। हमारे जीवन में भी अगर कभी घुटन आती है तो फिर अनुभव का अमृत भी बरसेगा, आनंद का अमृत भी बरसेगा, सुधार भी होगा। ऐसे लाभ होता है हमें। ठीक है।